Steven. Mom. Steven. सोचो तुम्हें एक बड़े घर से जॉब ऑफर होती है जहां तुम्हें उनके बच्चे को कुछ हफ्ते संभालना है और उसके बदले तुम्हें हर हफ्ते बढ़िया पैसा मिलेगा, लेकिन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसे तुम्हें हर कीमत पर फॉलो करना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत हो सकता है। अब जब तक तुम सोचोगे क्या दिक्कत हो सकता है, तुम्हें पता चलता है कि उनका बच्चा एक इंसान नहीं बल्कि एक डॉल है। यस, तुम्हें एक डॉल का ख्याल रखना है और तुम मान भी जाते हो क्योंकि भाई पैसों से किसे प्यार नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है तुम कोई रूल फॉलो नहीं करोगे और यही चीज ग्रेटा भी करती है। अब गुरु वो बंदी गांजा फूक के तो बैठी नहीं है कि एक डॉल को नहलाएगी, खिलाएगी, घुमाएगी। बट आई विश काश ऐसा ही होता, क्योंकि रूल्स ना फॉलो करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि अब उसे पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल डॉल नहीं है बल्कि एक जिंदा डॉल है और अब वो उसके साथ इतने बड़े घर में फंस चुकी है। बस पिक्चर यहाँ से अपना रंग दिखाना शुरू करती है। डायरेक्टर ने बढ़िया से सस्पेंस बिल्ड किया है जिससे तुम मूवी में घुसे रहोगे और तुम्हें 1.5 आवर फील ही नहीं होगा। एक हॉरर मूवी के लिए एक बहुत बढ़िया बात है। मूवी स्ट्रेट चलती है जब तक इसका क्लाइमेक्स नहीं आता, उसके बाद जो पिक्चर पलटती है, आए हाय, तुम्हारा दिमाग पलट जाएगा। मूवी का लास्ट हाफ आवर चलता रहेगा और तुम यही सोचते रहोगे भाई हो क्या रहा है। एंड होने के बाद ये क्यों हुआ, वो कैसे हुआ पूछने मजबूर हो जाओगे, इसकी गारंटी है। मेरी बहनों को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा था, मेरे को सब कुछ स्टार्टिंग से डिटेल में बताना पड़ा। तो अगर ऐसी ही मूवीज पसंद है तो 2016 के हॉरर थ्रिलर फिल्म एमएक्स प्ले पर हिंदी में अवेलेबल है, द बॉय। मेडिसन को रात में एक विजन आता है जिसमें वो किसी का मर्डर होते हुए देखती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होता। अगले दिन न्यूज चैनल उसी मर्डर को कवर कर रही थी जिसका विजन मेडिसन ने देखा था। हाँ, वो कोई नाइटमेयर नहीं था बल्कि वो सब सच में हो रहा था। और बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होता। जब मेडिसन को वो सब विजन आ रहा था तब किलर ने उसे मुड़कर देखा था। किलर ने लिटरली उसे मुड़कर देखा था, जबकि मर्डर पता नहीं कौन से शहर कौन से जगह पे हो रहा था और मेडिसन अपने बेडरूम में थी। भाई साहब, जेम्स बॉन्ड ने 2021 में 10 साल की पिक्चर बनाई थी जो सस्पेंस मूवी बिल्ड करती है। क्लाइमेक्स आते आते तुम्हारा जान निकल जाएगा और अगर नहीं निकला तो क्लाइमेक्स के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो मूवी प्लॉट ट्विस्ट मारेगी तुम्हारा सिस्टम मिल जाएगा। इसकी एंडिंग तुम्हारी सोच के परे है, तुम्हारी इमेजिनेशन के परे है, कोई घंटा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही कुछ का इंतजार था तो ये मूवी तुम्हारे लिए ही बनी है। 2021 की हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी अमेज़न प्राइम पे हिंदी में अवेलेबल है, मैलिग्नेंट। एक घर जिसमें अगर कोई भी कदम रखेगा तो उसकी एक दर्दनाक मौत उसके हाथों की लकीरों में छप जाएगी। उसके बाद वो कहीं भी चला जाए, दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं पाएगी। एक तरह से उसने अपनी ही मौत अपने नाम लिख दिया जिस दिन उसने उस घर में कदम रखा। मूवी रिवॉल्व करती है एक सिंगल मदर डिटेक्टिव पे जो कि शहर में नहीं आई है और उसे ऐसा लग रहा है कि शहर में जो भी मर्डर्स हो रहे हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड है कुछ पुराने केसेस से जो किसी न किसी तरह से उस घर से जुड़े हुए हैं। इसलिए अननोइंगली वो उस घर में कदम रखती है, जिसके कारण उसके ऊपर भी वो कर्स आ जाता है और उससे बचना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वो कर्स इतना ज्यादा डार्क है कि अगर कोई इंसान उस घर में कदम रखता है तो उसके साथ उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। तो अब क्या डिटेक्टिव खुद को और अपने बच्चे को बचा पाएगी? स्टोरी इसी पे बेस्ड है। मूवी बहुत डिस्टर्बिंग है लेकिन साथ ही साथ स्टोरी उतना ही इंटरेस्टिंग है। 3 टाइमलाइन की 3 स्टोरीज एक साथ चलती है जिसके कारण सस्पेंस बढ़िया से बिल्ड होता है और तुम अपनी नजर नहीं हटा पाते। मूवी डरावनी है, तुमको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जंप स्केयर्स भर भर के है, लेकिन इसका हॉरर सिर्फ इसके जंप स्केयर्स पर वैरी नहीं करता। तुम्हारी बढ़िया से फटेगी जब तुम देखोगे कि उसने अपने शिकार का क्या हर्ज किया है। देखकर दर्द होगा। इसलिए अगर ऐसी मूवी का इंतजार था जो तुमको डराने में कामयाब हो सके तो ये अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब तक मैं इसका 4th पार्ट ना लाऊं, क्योंकि उसमें इससे भी ज्यादा अच्छी हॉरर मूवीज रहेगी, तो उसे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बैक टू द टॉपिक, 2020 की साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, द ग्रज। अचानक एक शहर से बच्चे गायब होने लगते हैं और पुलिस को ना ही कोई सबूत ना ही कोई सस्पेक्ट मिलता है। फिनी नाम का एक टीनेज लड़का भी ऐसे शहर से गायब होता है जिसपे पूरी मूवी रिवॉल्व करती है। फिनी की बहन ग्वेन के पास एक गॉड गिफ्ट है जिससे वो अपने भाई को ढूंढने लगती है। फिनी एक साई लड़का होता है जो अपने आप को उतना बेहतर नहीं समझता,
उसे एक बंद बेसमेंट में रखा जाता है, जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश भी अच्छे से नहीं करता, क्योंकि उसका मानना था जब बाकी बच्चे नहीं निकल पाए तो वो कहाँ से निकलेगा। लेकिन फिर आता है एक कॉल। बेसमेंट में एक टेलीफोन भी होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है डिस्कनेक्ट ही होगा, जिस पर टेक्निकली कॉल आना इम्पॉसिबल है। फिनी जब बात करता है तो उसे समझ आता है कि वो एक जिंदा इंसान से बात नहीं कर रहा, वो गायब हुए बच्चे में से ही कोई एक होता है जिसकी मौत हो चुकी है। फिनी को रियलाइज होता है अगर उसने भी अभी कुछ नहीं किया तो उसकी भी हालत यही होगी। उसे हर बार अलग स्पिरिट से कॉल आता है और वो सारे स्पिरिट्स उसी जगह के विक्टिम होते हैं। अब कैसे वो सारे स्पिरिट्स फिनी की हेल्प करते हैं और क्या फिनी वहाँ से बाहर निकल पाएगा, मूवी इसी पे बेस्ड है। स्टोरी पूरा स्ट्रेट चलती है, तुम्हारा दिमाग खर्च करने से ज्यादा तुमको एंटरटेन करना ज्यादा प्रेफर करेगी। कैसे फिनी जैसे लड़के अपने साइनेस और सेल्फ डाउट से ओवरकम करके अपनी सबसे बड़े डर का सामना करते हैं, मूवी यही दिखाना चाहती है। फिल्म बढ़िया है गुरु, मजा भी आता है। शुरू के 15 मिनट थोड़े स्लो है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। एक चीज जो मुझे नहीं पसंद आई, इसकी एंडिंग को थोड़ा और लंबा खींच सकते थे, जिससे वो थोड़ा और थ्रिलर और ग्रैंड लगता, लेकिन फिर भी एंडिंग खराब नहीं था, बस थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अगर बहुत दिनों से सर्वाइवल थ्रिलर में तो मिक्सचर ऑफ हॉरर नहीं देखा है तो Amazon प्राइम पे हिंदी में अवेलेबल है 2022 की द ब्लैक फोन। हम सभी की जिंदगी में कुछ राज होते हैं जिसे हम कभी भी दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते, लेकिन क्या होगा अगर वो दुनिया के सामने आ जाए? तुम कहीं दूर चले जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे या फिर खुद को ही मार डालोगे। खैर, ये सब का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने तुम्हारे राज का पर्दा हटाया है वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा ही नहीं। मूवी स्टार्ट होती है ऑसबॉर्न के एक छोटे से शहर नेब्रास्का से, जहाँ एक मास किलर हाई स्कूल स्टूडेंट के पीछे पड़ा होता है। वो अपने विक्टिम्स को मारने से पहले उसके डार्क सीक्रेट्स पूरे स्कूल में रिवील करता है और उसके बाद उसे एक बेरहम मौत देता है। अगर तुम्हें उसे बचना है तो तुम्हारे पास कोई भी सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए। स्टोरी रिवॉल्व करती है मकानी और उसके दोस्तों पे, एंड ऑब्वियस सी बात है उनके पास भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। अब किलर उनके पीछे पड़े, इससे पहले उन्हें किलर को पकड़ना होगा, वरना उनका भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ। मूवी कहीं पर भी स्लो नहीं पड़ता, जिस स्पीड से स्टार्ट होता है उसी स्पीड से एंड होता है, जिसके कारण तुम 1.5 आवर में एक बार ही बोर नहीं होगे। किलर की आइडेंटिटी को भी मूवी क्लाइमेक्स तक अनप्रेडिक्टेबल रखने में कामयाब होती है। लेकिन अगर स्लैशर मूवीज के पुराने दीवाने हो तो शायद तुम प्रेडिक्ट कर लो। ओवरऑल मूवी बढ़िया है, स्टोरी ठीक ठाक है, और अगर स्लैशर मूवीज पसंद है तो बिल्कुल तुम्हें पसंद आएगा। 2022 की हॉरर थ्रिलर मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस। हम सभी अपने घर को बहुत सेफ समझते हैं, और कोई घर के अंदर है तो सेफ है, और अगर बाहर है तो सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। इस बात को पेरेंट्स अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। शाम तक घर आ जाना, शाम के बाद कहीं बाहर नहीं जाना, और अगर वो कहीं जा रहे हैं तो तुम घर के अंदर ही रहोगे, क्योंकि उनके लिए घर सबसे सेफ एंड प्रोटेक्टिव जगह है। लेकिन अगर वो सेफ ना हुआ तो क्या, और कोई अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए घर के अंदर छोड़कर जाए और वो घर से ही गायब हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट को हमारी आखिरी फिल्म एक हॉरर के नजरिए से दिखाती है। कियारा उर्स अपने फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है, जो कि उसकी बेटी एली को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे उस घर में रहना भी नहीं था, लेकिन जब माँ बाप नहीं मान रहे तो कोई क्या ही कर सकता है। उसी रात कियारा एंड ब्रायन को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना होता है, जिससे एली बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। आधी रात को एली किसी काम से सेलर जाती है और वो वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। पेरेंट्स तुरंत घर आते हैं और उन्हें एली कहीं नहीं मिलती। ना कोई घर के अंदर आया है, ना कोई घर के बाहर गया है। जो हुआ घर के अंदर हुआ। उस ट्रेलर में ऐसा क्या था? क्या एली जिंदा है? और अगर है तो क्या कियारा उसे कभी ढूंढ पाएगी? इसी पे पूरी मूवी बेस्ड है। मूवी में पूरा मिस्ट्री बना रहता है, बात बात पर क्वेश्चन अराइज होते हैं, जिसके कारण तुम 1.5 आवर मूवी में चिपके रहोगे। मूवी डराने में कामयाब नहीं होती, इसने जो खेला है मिस्ट्री पर खेला है। मूवी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज बैरियर के कारण इसे ना देखना एक बेवकूफी होगी। इसलिए अगर बहुत दिनों से कुछ रहस्यमय नहीं देखा है तो Amazon प्राइम पे इंग्लिश में अवेलेबल है 2022 की द सेलर। पार्ट 2 के लिए लेफ्ट साइड टैप कर सकते हो, टॉप 6 नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए राइट साइड टैप कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ तो वीडियो लाइक कर देना। विल मीट यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।